ओके, अगर किसी को ईटीटी का साइज़ समझना है तो हम ये मॉर्गन का एक टेबल है 19.5, इससे हम साइज़ निकालेंगे। इन्फेंट में जो है, अच्छा यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है, एक गिवन है इंटरनल डायामीटर और एक गिवन है कट लेंथ। तो बिफोर टेकिंग दिस साइज़, हमें साइज़ निकालने से पहले ये बताना चाहिए कि इंटरनल डायामीटर क्या होता है और कट लेंथ क्या होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनल डायामीटर क्या होता है। तो बेसिकली इंटरनल डायामीटर का मतलब होता है कि विड्थ ऑफ ट्यूब फ्रॉम इनसाइड, कि जो आपकी जो ट्यूब की जो चौड़ाई है वो अंदर से कितनी है, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अच्छा, अगर बिगर नंबर होगा तो वाइडर ट्यूब होगी, मतलब जितना ज़्यादा नंबर होगा, जैसे अगर हम मेल एडल्ट की बात करें तो एडल्ट जो होता है वो स्टार्ट होता है 7.5 से 8 और 9 तक, ठीक है ना। तो अगर जितना ज़्यादा हम नंबर सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम 8 सेलेक्ट करते हैं या 7.5 सेलेक्ट करते हैं, जितना बड़ा बड़ा हम नंबर सेलेक्ट करेंगे उतनी उसके अंदर से चौड़ाई ज़्यादा होगी, और जितना छोटा नंबर होगा उतनी उसकी अंदर से जो ब्रॉड लेंथ होगी ना वो कम होगी। स्मॉलर नंबर नैरो ट्यूब, बिगर नंबर वाइडर ट्यूब। जैसे अगर हम फीमेल में सेलेक्ट कर रहे हैं 7 सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी जो विड्थ होगी वो अंदर से कम होगी, ठीक है। 7.5 मिलीमीटर, डायमीटर को मिलीमीटर में मेजर करते हैं, इसका मतलब ये होगा अगर हम 7.5 मिलीमीटर की सेलेक्ट करते हैं ट्यूब तो इसका मतलब होगा द इनसाइड विड्थ ऑफ ट्यूब इज 7.5, मतलब जो उसके अंदर की जो चौड़ाई है वो 7.5 है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे थी, वो थी कट लेंथ। तो कट लेंथ का मतलब होता है कि हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ ट्यूब शुड गो इनसाइड द माउथ अप टू द टीथ, मतलब अगर एक ट्यूब का साइज हमने लिया हुआ है 7.5, तो इस साइज में कितनी लेंथ तक आपके माउथ के अंदर जाएगी और कितनी लेंथ तक जो है आपकी बाहर रहेगी, मतलब माउथ तक कितनी जाएगी, हमें वो साइज पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इंटरनल डायामीटर इन्फेंट का हम ले रहे हैं 3.5, तो उसकी जो कट लेंथ होगी वो होगी 12। ये हम बात कर रहे हैं एक इन्फेंट की। अगर हम बात करते हैं एक चाइल्ड की, तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं उसकी डायामीटर मालूम करने के लिए। हम 4 लिखेंगे, उससे हम प्लस करेंगे उसकी एज से और उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, और फिर उसकी कट लेंथ मालूम करने के लिए हम कि कितनी मतलब कितनी लेंथ तक उसके माउथ के अंदर जाएगी, ट्रेकिया तक कितनी लेंथ तक जाएगी, वो हमें मालूम करना है। तो हम उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे मेंशन करा है कि एडल्ट, फीमेल और मेल में किस तरह से हमें मेजरमेंट करनी है। तो फीमेल जो एडल्ट होती है उनका साइज होता है 7 से 7.5 और मेल का होता है 7.5 से 9। अब हमें सेलेक्ट कैसे करना है कि कौन से फीमेल में और मेल में कौन सा साइज डलेगा, तो वो हम दो चीज़ों पे सेलेक्ट करते हैं। एक होता है बॉडी बिल्ड और जेंडर। हम इन दो चीज़ों को फोकस करते हुए हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन से मेल और फीमेल पे कौन सा साइज हम इंसर्ट करेंगे। जेंडर मतलब मेल है या फीमेल, और बॉडी बिल्ड में हम क्या देखेंगे, हम हाइट देखेंगे, हम वेट देखेंगे, हम नेक साइज देखेंगे और चेस्ट साइज देखेंगे। इन चारों चीजों को फोकस करते हुए हम उसका साइज सेलेक्ट करेंगे और फिर जेंडर को भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं पहले मेल को इजी करके बता देती हूँ कि मेल में बॉडी बिल्ड किस तरह सेलेक्ट होगा। अगर कोई मेल थिन एल्डरली मेल है, थिन एल्डरली मेल से क्या मुराद है मेरा, कि वो शॉर्ट हाइट है, लो वेट है और उसकी नेक स्लिम है, तो उसमें डलेगी 7.5 की। अगर किसी की एवरेज बिल्ड है, एवरेज बिल्ड का मतलब होता है नॉर्मल हाइट और नॉर्मल वेट, अगर मेल में है तो उसमें डलेगी 8। और अगर कोई लार्ज है या टॉल मेल है, इसका मतलब ये है कि उसका बहुत चेस्ट ब्रॉड है और नेक थिक है, तो ऐसे मेल में डलेगी 8.5 की, ठीक है। इसी तरह से फीमेल में देखेंगे, थिन एल्डरली फीमेल है, लाइक अगर वो शॉर्ट हाइट है, लो वेट है और स्लिम नेक है, तो उसमें डलेगी 7 की। और एवरेज बिल्ड है, मतलब उसका जो है नॉर्मल हाइट और नॉर्मल वेट है, तो उसमें डलेगी 7.5 की। यहाँ पे चार्ट को इजीली समराइज करके बना दिया है, सो इट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू learn this. Take screenshots and learn this chart for place the valid ETT size.